तो माजी करीब के बुजुर्गों से ये रस्म है कि नारे वगैरह लगते हैं, वरना वल्लाह कह रहा हूं मुझे अंदर से तकलीफ होती है जब कोई मेरा नारा लगाता है। और इसमें मैं वल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहां बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि मैं नारे के लायक इंसान नहीं हूं। मुझको ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। और अगर आप में से कोई मुझे ये गारंटी दे दे तो फिर मेरी बहुत बड़ी फिक्र जो है, बल्कि सबसे बड़ी फिक्र आसान हो जाए। क्या कहना? आपने दुनिया को जो समझा है वो दुनिया है नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये मैं जो आपके सामने बैठा हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इस हदीस के तहत बात करते हैं और इरशाद फरमाते हैं गौसुल आजम कि मेरे नाना की इस हदीस का मतलब यह है कि अगर तुम आखिरी नमाज समझ के पढ़ोगे तो फिर वो नमाज तुम्हें मेराज तक ले जाएगी, वरना ये तुम्हारे सजदे मुर्गे की ठोंगों की तरह सजदे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जब यहां से उठें तो आपको सजदा करने का उतना तमीज हो जाए, तकरीबन जिन लोगों को नहीं है जितना होना चाहिए, हम सबको हो जाए, है ना? तो गुजारिश यही है कि ये उर्स है तो उर्स बाबरकत बाफैज होना चाहिए। अभी हमारे मुबारक हुसैन मुबारक साहब मदीने शरीफ से लौटे हैं। 4 मिसरे हैं, मदीने से लौटते वक्त कहे थे, हर सफर में याद आया घर मुझको, उनके कूचे में पर नहीं आया, और ऐसा लौटा था मैं मदीने से फिर कभी लौट कर नहीं आया। क्या कहना है? अल्लाह अल्लाह। तो हमारे मुबारक भाई, अल्लाह इनको बरकत अता करे, हाजी साहब, तो इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा है। तो आप जो लोग फिर खड़े हैं, 2-3 लोग, 10-15 मेरे 2 भाई, मेरे 2, बड़ा एहसान, बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी, बैठ जाओ। बस आप ऐसे ही बैठते रहोगे ना तो ये मजमा भर जाएगा देख देख के, बैठ जाओ। मेरी बहनें जो हैं वो एक तरफ एक कोना पकड़ ले, मेरी बेटियां मेरी बहनें वो एक कोना पकड़ ले, उस तरफ का आखिर वाला, और आप बैठे। जिन लोगों के मोबाइल हो उनको वो साइलेंट अगर ना कर सकते हो तो बंद कर ले, तो बिल्कुल ही मसला ही खत्म हो जाएगा। खैर, बड़ा अच्छा माहौल है। तो हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सफर में है और हुजूर ने इस्तिंजा किया है, फरागत हासिल की है, और उसके बाद मेरे नबी को वुजू करना है, तो वहां पानी 10-12 कदम दूर है। इमाम गजाली इस हदीस को लेकर के आए अहयाउल उलूम में, और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सामने पानी है 12-13 कदम दूर, मेरे नबी ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा साथ में थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी 12-13 कदम दूर है मगर इसके बावजूद आपने ये तयम्मुम फरमाया है, 12-13 कदम दूर तो पानी था। तो मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जाए और ध्यान से मेरी बात को सुन लें। मैं जब यहां आया हूं तो मैंने ये शोर देखा है, तो फिर मैंने कहा है कि ये हैं तो सब बड़े अच्छे लोग हैं, आशिक हैं, मगर अभी जज्बात में हैं। इंशाल्लाह ये जज्बात से बाहर आएंगे तो मैं फिर बारौनक भी हो जाएगी और बाबरकत भी हो जाएगी। जो लोग खड़े हो रहे हैं आकर के उनसे गुजारिश है बैठ जाए। अगर आज जमीन पे बैठोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे नसीबों को मेरा रब अर्श से बुलंदतर फरमा देगा, अर्श से फजल फरमाए।
क्योंकि जो फर्श से मोहब्बत करता है अर्श वाला परवरदिगार उस पर रहम करता है। बैठे आराम से, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ भी होता है ऐसा कुछ? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह जरा। माशाल्लाह। खामोश, अगर मैं आपको बताऊं, लोग दीनदार होने का दावा करते हैं, मेरे जैसे लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि चेहरा खूबसूरत कैसे होता है। ये मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है। हालांकि अब हालात ये हैं कि लोग मोबाइल वाला ही अपने आप को समझते हैं। वो जो फिल्टर चले ना मोबाइल में, अपनी तस्वीर को अपलोड करेंगे और मोबाइल की तरह ही अपने आप को समझेंगे। जिनके रंग काले हैं उन्होंने फिल्टर के जरिए अपने आप को गोरा किया है। अब वो जो है उसको नहीं मानते, जो मोबाइल में है उसको मानते हैं। बंदा खूबसूरत बनना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपया कॉस्मेटिक पे खर्च करती है दुनिया। मगर मेडिकल साइंस से जब पूछा गया कि आखिर इंसान का चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कोई कॉस्मेटिक नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई क्रीम नहीं। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या कहने सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग जहां जाते हैं मुंह बना के बैठ जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं मनहूस। ये अपने घर में घुस जाए, बच्चे डर जाते हैं, अब्बा आ गए खेलना बंद कर देते हैं। अब्बा नहीं आया जैसे कोई फिरौन ज्यादा आ गया हो। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुस्कुराइए। मेरी अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर जब जंग से वापस आते थे ना, फिर भी हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। आप मुस्कुराना नहीं सीखे और आप कहते हैं आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आप दीन जानते हैं, दीन में मुस्कुराहट है हुजूर का। सुभान अल्लाह, हुजूर का अखलाक सबसे बुलंद है। तो माशाअल्लाह जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हसन रजा साहब, आप मुझे बड़ी गौर से जब देखते हैं तो मैं ना थोड़ा सा समझे नहीं, हंसने की बात नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं हंसने की बात नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, एक दूसरे से जैसे ये देख रहे हैं ना मुझे, ऐसे एक दूसरे को देखना ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। मोहब्बत से देखा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अगर आपकी इजाजत हो तो ये तौफीक भाई जो है इन्होंने कहा है 1-2 शेर पढ़ लें। तो मैंने जो कुछ तकरीर तो मुझे पूरी पता है जो करनी है, 2-3 शेर पढ़ रहा हूं मैं सैयदा आमना की शान में, यानी हुजूर की अम्मी की तारीफ हो रही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अगर यहां पर मोहम्मद अली फैजी साहब की अम्मी की तारीफ कर दूं तो ये खुश हो जाएंगे। और आपको बताऊं, किसी को भी दुनिया में, आप में से किसी को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, मुझको खबर नहीं है। आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह, याहिया, जकरिया, ईसा इल्ला माशाअल्लाह किसी को पता हो। लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। इजाबत का सेहरा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सही बता रहा हूं मैं, जिंदाबाद हुजूर की अम्मी। और मैंने क्या कहने, जिंदाबाद। काबे में बहुत मर्तबा हाजिरी की, बड़े मज़ारों पे गया हूं मैं, बड़ी औलिया की बारगाहों में, मगर मुझे आज तक इतना लुत्फ नहीं आया जितना आधा घंटे हुजूर की अम्मी की जो मैं कब्र पे ठहरा हूं, अब्बा शरीफ में। वो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की अम्मी की कब्र, उस पर कोई चराग जला हुआ नहीं है, मगर वहां जाके महसूस ये होता है कि जैसे मदीने वाले की सारी रहमतें सिमट के इसी अव्वा में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हुजूर की अम्मी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। ये वो कौन सा मकाम है अव्वा का? 6 साल के थे हुजूर जब यहाँ पर मेरे नबी की अम्मी ने रुखसत हुई थी। अल्लाह ताला आप सबको हुजूर की अम्मी के बारगाह का दीदार कराए। अब ये जो 10-15 लोग और खड़े हैं, नौजवान मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़ा एहसान होगा, बैठ जाओ मोहब्बत से, जाना नहीं तो कोई बुरा ना मानना, मैं खिदमत करने आया हूँ आपकी। 2 मिनट बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी।
अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाए, बैठ के तो देखें, अल्लाह बरकत देगा। बैठ जाए, हुजूर की महफिल सजा रहे हो, बस बैठ जाए। पढ़ दूं 2-3 शेर। ये जो मैंने लोगों को संभाला है ना, ये मेरा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अब 2-3 शेर पढ़। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चच्ची मौला अली की है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। और इशारे किनाए में शेर है, मगर मैं हल्का सा बता देता हूं। माँ जो होती है ना, माँ जान होती है। माँ क्या होती है बोलो? ये लफ्ज जो दूसरी जगह लोग इस्तेमाल करते हैं, आफते जान के उतर देते हैं। असल जान माँ होती है, यानी बेटे की जान जो है उसकी। अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल की हसरत सबाहत मिटा दीजिए, नात अल्लाहु अकबर सुना दीजिए। वाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, हुजूर की अम्मी के नाम पे खुश हो जाओ, इंशाल्लाह क़यामत में हुजूर तुम्हें जरूर बख्शवाएंगे इंशाल्लाह। बस आपने बड़ा एहसान किया, आप वहां से तशरीफ लाए, बड़ा एहसान। आप खुश हो गए, मेरे लिए बख्शिश की जमानत बन गई। हुजूर के उम्मती को खुश करना कोई आम बात नहीं, आप इसको हल्के में न लें। आप एक खुश हो जाए और अल्लाह कबूल कर ले, काम हो गया। और अगर एक नाराज हो जाए, अल्लाह नाराज हो गया, तो फिर काम खत्म हो गया। दोनों बातें ध्यान रखा करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कुछ गैर मुस्लिम हैं, हुजूर को कहते हैं उनकी अम्मी हुजूर की मुसलमान नहीं थी, माज़अल्लाह। ये गैर मुस्लिम लोग हैं ना, ये बदअकीदा, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। यही जो लोग हैं, समझ रहे हो बात को? नहीं कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान, मगर आला हजरत के मानने वाले क्या कहते हैं, सुन लो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। क्या कहने, जिंदा अल्लाह। बस बस बैठ जाए। अरे अच्छा, माशाल्लाह, बैठे बैठे बैठ जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपको लोग मजाक समझ रहे हैं, हालांकि वो खुद मजाक के लायक है जो आपको मजाक के लायक समझ रहे हैं। ऐसा दीवाना हर आदमी थोड़ी होता है यार, जो हुजूर का नाम लेते वक्त भूल जाए कि मैं कौन हूं। देखते नहीं लोग अपने अपने स्टेटस के हिसाब से सुभान अल्लाह कहते हैं, हिलते भी हैं तो स्टेटस के हिसाब से। ये फ्री है, इनका नफ्स मर चुका है। हाँ, वो जिनके नफ्स मोटे हैं उन पे हंसा जाए, ऐसे लोगों पे क्या हंसना है? कहने, जिंदाबाद। ये तो अच्छे लोग हैं, हुजूर की महफिल की रौनक है।
हुजूर की उम्मत की रौनक है। अब बस बैठ जाए, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, ईगो कम कर दे। मैं तकरीर का उन्वान मेरी यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है। और मैं बहुत आसान लफ्जों में बात करता हूं, मैं ज्यादा काबिल भी हूं भी नहीं और ज्यादा काबिलियत में लाना भी नहीं चाहता। आखिरी बात जो और शुरू की बात यही है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ठीक है, क्या यूं ही घूमने के लिए पैदा किया, सिर्फ खाने के लिए पैदा किया? अगर सोने और खाने और उठने और जागने इसके लिए पैदा किया था तो जानवर बहुत थे जो सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद। क्यों पैदा किया अल्लाह ने इंसान को? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। एक बार तो तब पैदा होता है जब वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है। एक बार तब पैदा होता है जब वो ये पहचान ले कि वो क्यों पैदा किया गया है, या यूं कहा जाए एक बार तो तब पैदा होता है जब वो उमर बिन खत्ताब होता है, और एक बार तब पैदा होता है जब वो मदीने में फारूक आज़म बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार फारूक आज़म, उर्से सईद मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यानी एक बार तो वो तब पैदा होता है जब उसको जाहिरी तौर से ईमान उसके पास नहीं होता, और एक बार वक्त तब पैदा होता है जब वो जान ले कि उमर दुनिया में आया क्यों। इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं मगर हमको खबर नहीं कि हमको पैदा क्यों किया गया है। आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी मोटर बाइक, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। इंसान ने इंसान के लिए जो कुछ भी बनाया वो सब बामकसद है, बेमकसद नहीं है। तो अल्लाह के बंदो ये बताओ कि अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया है? बेमकसद बनाया है? मुझे भी पता है ये गाड़ी जा रही है, मगर गाड़ियां बहुत जा रही हैं, ये गाड़ी इस तरह क्यों जा रही है मुझे इस पे हैरत है। अल्लाह लोगों को शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, तभी तो मैंने हजरत उमर का नाम लिया है। हाय 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 यार, आजकल के लोग जो है ना वो खुद ही जो है ना अपने साथ लिए फिर रहे हैं वो जनाबे इबलीस को, और हजरत उमर वो है उन्हें देख के इबलीस रास्ता बदल देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये जो आवाज आ रही मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और वैसे ही मैं अरबी नस्ल आदमी हूं, बात रुकता नहीं हूं, कह दी मैंने कि ये कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो वो है जो दिलों में हो। इज्जत वो नहीं है जो इस तरह से सजाई जाए, इज्जत वो है जो अल्लाह देता है। और वो इज्जत ऐसी इज्जत मियां कि जरा गौर तो करो, राबिया बसरी एक औरत, एक ऐसी औरत जिसका रंग भी काला, जिसके बच्चे भी कोई नहीं, और जो खुद एक कनीज है, मगर वो ये समझ गई थी कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। तो दुनिया में बादशाहों, महाराना, महाराजाओं, रानियों और बड़ी बड़ी शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए, मगर आज भी राबिया बसरा का नाम भी जिंदा है और उसकी जात भी जिंदा है। उसका मजार भी दुनिया में चमक रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि जो अल्लाह को पहचान जाता है दुनिया उसको पहचान जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। बैठो चाचा, मैं बैठ जाओ, बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, ईगो थोड़ा कचक मत कर दे। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। कभी आप भी अपनी जमीर के आंगन में बैठिए, चारपाई बिछाकर, या फिर मयसर हो तो आप वहां पर अपने जमीर की अदालत में बैठ जाइए, एक छोटा सा स्टूल ही रख लीजिए और पूछिए क्या तू इसी वजह से पैदा किया गया है? मेरे नबी पाक के गुलामों क्यों? अच्छा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब कौन देगा? कोई साइंसदान, कोई दानिश्वर, कोई दानिश्वर कौन देगा इसका जवाब? भाई दानिश्वर तो था नहीं, उसको क्या पता अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
और उसकी जिंदगी इस वजह से बनाई गई कि आजमाइश हो, उसकी आजमाया जा सके। उसकी मौत और जिंदगी, उसकी मौत, बोलो भाई, उसकी मौत और जिंदगी इस वजह से है कि वो आजमाया जाए कि वो दुनिया में जाने के बाद, इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाके जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दबा में जिंदगी, यानी आप और मैं रोज इम्तिहान में है, हर लम्हा इम्तिहान में है, हर घड़ी इम्तिहान में है, हमारी नींद इम्तिहान से खाली नहीं, हमारा जागना इम्तिहान से खाली नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं, फजर की अजान का आवाज आ गई, नौजवान लड़का है, नींद भी जबरदस्त किस्म की है और पानी भी बाहर बहुत ठंडा है, नमाज को जाएगा, गर्म पानी भी मैसर नहीं है, मगर जब अजान हुई उसकी आंख खुली, नफ्स कह रहा है सो जा, नफ्स से बच के रहना। लोगों, नफ्स कौन है? नफ्स वो है भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी की ना करा ले। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया शैतान वो है जिसे एक मर्तबा आप इग्नोर कर दो तो दूसरी मर्तबा नहीं आता, मगर नफ्स जब तक अपनी बात मनवा न ले आता रहता है, भौंकता रहता है। अब वो कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है अगर फजर कज़ा हो गई तो फिर अदा कभी फजर नहीं मिलेगी, ऐ खुदा के बंदे उठ जा। नफ्स कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है अगर बाहर जाएगा सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, मगर ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया, ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, ईमान उसका उसे उठा के लेके गया और नल तक उसने वहां ठंडे पानी में वुजू किया और पिट्ठी डरता हुआ मस्जिद में पहुंचा और कांपते हुए उसने सर के साथ अपना सर सजदे में रखा। अभी उसका सर रखा नहीं गया है कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज एक बंदा, अल्लाह का बंदा अपने नफ्स पर गालिब आ गया और वो आज की आजमाइश में कामयाब हो गया। ठीक, पहली फतह क्या है? फजर की नमाज। फजर के बाद घर आए, घर आने के बाद नाश्ता करके घर से बाहर को निकले ही थे एक लड़की जिसके जिस्म पे वाहियात कपड़े हैं और बहुत ज्यादा फिटिंग के कपड़े हैं। किसी बेगैरत बाप की बेगैरत औलाद गुजर के जा रही है। मेरी कौम का नौजवान लड़का जा रहा था, एक नजर पड़ी, फिर ईमान ने कहा न देखो, दिल नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कुत्ता है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब मेरा नफ्स ये दुश्मन है, ये मुझे बर्बाद करना चाहता है। ये कह रहा है देख ले, लड़का कह रहा है नहीं देखूंगा। उसका ईमान कह रहा ना देखना, नफ्स कह रहा है बड़ी खूबसूरत लड़की है, एक मर्तबा देख ले। ये नजारा अगर नजरों से दूर हो गया तो फिर नजर नहीं आएगा, देख ले। एक हदीस में आता है एक नजर माफ है, और उलमा लिखते हैं एक नजर से होता भी कुछ नहीं। नजर पड़ी, नजर हटा दी, मगर ये दूसरे का मुतालबा है, देख ले देख ले। वो कह रहा है, उसका ईमान कह रहा है नहीं, हुजूर की हदीस है फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना होता है, आंखों का भी जिना जिना होता है। देख, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसकी आंखों में, अल्लाह उसकी आंखों में, उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयां लगाएगा, जहन्नम की कीलें ठोकेगा। मुझे बताओ जब कयामत के दिन तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें अल्लाह के यहाँ खड़ी होंगी और अर्ज करेंगी मालिक तूने तो दिया था कि काबा देखे, तूने दिया था कि रोज़े रसूल देखे, तूने आंखें दी थी माँ बाप का चेहरा देखे, उलमा की सूरत देखे, मगर इसने रातों भर गंदगी दिखवाई है, इसने रातों रात बदतमीजी दिखवाई है। बताओ जब ये मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ये उंगलियां जब खिलाफ बोलने लगे कि क्या क्या लिखवाया था, इन उंगलियों को जब जबान मिल जाए, जब मेरी आंखें मेरे खिलाफ हो जाएं, जब मेरे हाथ मेरे खिलाफ हो जाएं, बताओ नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूँ ये तुम्हारी जिंदगी यूं ही मजाक है? बताओ तुमको यूं ही, क्या तुमको ऐसी सुतरा छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो कहता है मैंने नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा लड़की को। उसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख। लड़की निकल गई, उसने शेर पढ़ा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की गई, निकल गई, उसने नजर उठा के नहीं देखी। नारे तकबीर, बैठ रही आप लोग, बैठ रही, नारे रिसालत,
हुजूर साहिब सज्जादा हजरत शाह गुलाम मासूम साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार शवाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर को थोड़ा कम कर दें, नारे रिसालत। आप बैठे, आप लोग बैठे। आपका दिल लग रहा है? हजरत के साहबजादे तशरीफ ले आए और मुझसे ज्यादा आप हजरत को जानते होंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आप मेरी तरफ देखें, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, उसने नहीं देखा, उसने एक सिहाबी ने अर्ज की, हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल, तो हुजूर ने फरमाया अपनी आंखों को थोड़ा सा पाक करो, यानी कोई नजर आया करे ना देखा करो, तुम जब ना देखोगे तो दिल में तुम्हारे नूर पैदा हो जाएगा। मतलब ये है, इधर तवज्जो करो, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ये हदीस शरीफ है, जिस हाल में मरेगा, ऊंट पे अगर कोई मर गया ऊंट से उठाया जाएगा। अब जिस हाल में, जो जिस हाल में सजदा करते हुए मरा तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। अगर कोई शहीद किया गया तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट मैंने देखा, नौजवान लड़का था और कोई 22-23 साल की उम्र थी, उसको खबर भी नहीं होगी कि मैं आज मर जाऊंगा। नौजवान था, कानों में एक बॉलीवुड का गाना भी चल रहा था और पीछे से ट्रक ने उसको हॉर्न बहुत दिए, मगर वो इतना अपने कानों में लीड लगाए मदहोश था, उसको आवाज ही नहीं आई। खैर ट्रक उस पर चढ़ गया और जब चढ़ा तो रोड के ऊपर उसका भेजा बिखरा पड़ा था। लोगों ने उसको उठाया और उठाने के बाद उस भेजे को उन्होंने एक पॉलीथीन में डाला और उसके बाद अलग रखा। मोबाइल जब निकाला तो उस पर गाना प्ले था, अल्लाह अकबर, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। तो जो गाना सुनते सुनते मर गया। अच्छा, एक लड़का एक गंदी तस्वीर देख रहा है, देखते देखते सो गया, अटैक आया, मर गया, कब्र में गया। अब जब कब्र में गया तो हुजूर सामने तशरीफ लाए। बताओ तो अब आंखें ये हिम्मत करेंगी कि उठ जाएं? बताओ किन आंखों से देखोगे हुजूर को? बताओ ये आंखें इस लायक रही? नहीं नहीं, 10-10 साल की मेरी कौम के 10-10 साल के लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गईं। ऐसा फितना हाथों में आया, इससे बचना कितना मुश्किल है। मैं तो 2 रकअत नमाज रोज पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे मोबाइल के फितने से बचा ले, मेरे रब इस फितने से मुझे बचा ले। आप देखो तो आप नहीं देखना चाहोगे, फिर भी राहें इतनी खतरनाक हैं, कैसी फाहिशाएं बद किरदार लड़कियां उसके अंदर बैठी हैं। और आप क्या समझते हो आपका हिसाब नहीं, ये आजमाइश है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तू क्या समझता है अल्लाह देख नहीं रहा है? अल्लाह सबको देख रहा है। अल्लाह उस मोबाइल देखने वाले को भी देख रहा है जो रात में गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो देख रहा है। अल्लाह रात में जो कुरान पढ़ रहा है उस नौजवान को भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। जो सहरी के वक्त में सिसकियां ले लेके अपने रब के सामने रोता है, वो उसको भी देख रहा है। जिसने पूरी जिंदगी, अब पूरे साल अपने रब को याद ही नहीं किया, वो सबको देख रहा है। एक जगह सब कुछ हिसाब में महफूज हो रहा है, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको कोई अफसोस नहीं होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक अफसोस हुजूर ने फरमाया होगा, एक हसरत जन्नती को होगी। अर्ज की वो क्या हसरत? मेरे नबी ने फरमाया वो हसरत ये होगी, जन्नती जब जन्नत की नेमतें देखेंगे, अल्लाह की रहमतें देखेंगे, वहां के बहते हुए दरिया देखेंगे, वहां के चश्मे देखेंगे, जब वहां की वो हूरें देखेंगे तो कहेंगे काश या अल्लाह जो वक्त हमने खराब किया था उसमें भी तुझे याद कर लिया होता। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कलाम करता है और कहता है कल मेरे ऊपर एक अल्लाह वाला गुजरा था, उसने मुझे अल्लाह को याद किया था, उसने अल्लाह को याद किया था। यानी जमीन का टुकड़ा भी गवाही दे रहा है कि तुमने कितना याद किया था। नौजवानों, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मेरी हो रही हो, इसके बाद फिर मुझे कभी मौका ना मिले। ये लफ्ज बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे अंदर का जो ईमान है वो आपकी खिदमत कर सके। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्त, ये बता कि अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? कभी सोचा तूने? ऐ मेरे दो नौजवान, जरा बता कि अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो क्या होगा? आप इस पूरे मैदान में घूमिए, इस मेले में मैं तो आया हूं, हालांकि मेरी नजर झुकी हुई थी, मगर मैंने कितने लड़के लड़कियों को एक साथ खड़े हुए देखा, उनको बात करते हुए देखा, हाथों में छोटी छोटी बच्चियों के मोबाइल हैं। मैं क्या तकरीर करूं और क्या तकरीर करवाएंगे आप? ये उर्स आपने लगाया है और ये लड़कियां इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? ए मेरे दोस्त, अगर कमेटी वालों को चाहिए एक एक बड़ी बच्ची के पास जाए और एक एक दुपट्टा पेश करे, ये कमेटी की तरफ से दुपट्टा है, वो पूछे क्यों? का इस वजह से कि तू मेरी मुसलमान बहन है, तेरा सर ये नंगा अच्छा नहीं लगता, तू अपना सर ढक ले। ये मेरे नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, अपने पैगंबर की
की सुन्नत अदा कर रहा हूं। ये गलियों में बेपर्दा लड़कियां, ये उनके पीछे भागते हुए नौजवान लड़के, ये किसका क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है मुआशरे को। फेल हो गए 20-22 साल के लड़के। गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती तौबा का, याद रखना इस बात को। एक लड़के ने मुझे टेलीफोन किया, अलग कश्मीर में आपकी तकरीर करना चाहते हैं। हम मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो आपकी तकरीर लाइव सुन ले। मैं कहा ठीक है। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने उससे पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। क्यों? कह लगे मैंने बगैर कैंसर के भी सैयद साहब कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट्स, मगर मेरे रब का करम है 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बता दिया तुझे मरना है। मैं कहा फिर? कहने लगे फिर मैं अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, जिंदगी भर गुनाह किए हैं, 2 महीने के बाद कब्र में जाना है तो कहता हूँ मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, तो जो कब्र उसके ऊपर तख्ते और तख्ते ऊपर के मिट्टी और फिर अंधेरी, उस कब्र में कैसे तुझे मुंह दिखाऊंगा मेरे मालिक। कहता है सैयद साहब बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी, मगर वो कोई नमाज क्या नमाज थी। नमाज तो अब है कि जब कैंसर का मरीज हूं, जब सर सजदे में रखता हूं, कीमो की जलन अलग अपनी तरफ होती है, मगर कहता है जब मैं सर सजदे में रखता हूं तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, ऐसा लगता है रब के करीब हो गया हूं, रब से बातें कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, आज तक कहते हैं बड़े सजदे किए थे मगर वो आंसुओं में डूबा हुआ सजदा नहीं किया। कभी मैं सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तूने कभी ऐसी नमाज ही नहीं पढ़ी। एक आदमी को 1.5 दिन अस्पताल में रखा गया, बूढ़ा था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी। 1.5 दिन के बाद उसका बिल 90,000 आया। उसने बिल देखने के बाद उसने रोना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा हम पैसे आपके कम कर सकते हैं, आप रोइए तो मत। तो उसने कहा अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, पैसे का गम नहीं है। कहा फिर रोते क्यों? इस वजह से रो रहा हूं कि आपके इस अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अल्लाह की हवाओं में बूढ़ा हो गया सांस लेते लेते। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी सोचा ही नहीं कि नाक के अंदर एक रग है जो नाक से जाती है और वो दिमाग तक पहुंचती है। ENT और न्यूरो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि वो नस अगर ब्लॉक हो जाए कि दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी दूसरी नस नहीं बना सकती जैसी हर नाक में और दिमाग तक जा रही है। मुझे बताओ आप, मेडिकल साइंस ये कहता है वो एक नस नहीं बना सकता और अल्लाह ने अरबों लोगों की नाकों में वो नस बनाई है, अरबों खरबों नसें बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से वो लड़े जिसे अक्ल शऊर ना हो। साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं। साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है, मगर साइंस ये नहीं कहता जमीन उसने बनाई है, आसमान उसने बनाया है। वो ये कहता है, वो ये भी नहीं कहता एक चिड़िया मैंने बनाई है, बल्कि खुदाई के दावे करने वाले भी दुनिया में आए, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। वो अकेला बनाने वाला है, वो अकेला बनाने वाला है, वो चिड़ियों को बनाने वाला, वो चिड़ियों को बनाने वाला, वो घोड़ों को बनाने वाला, वो इंसानों को बनाने वाला, वो अकेला परवरदिगार है। खुदा की कसम, साइंसदान जिस दिन अक्ल के काम करेंगे, जिस दिन उनको अक्ल आएगी, उन्हें किसी और दामन में नहीं छुपना, दामन बस मुस्तफा का है, उसी में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, हुजूर मासूमे मिल्लत। एप्पल वाले की बड़ी कदर करते हो, एप्पल बनाया है, एप्पल बनाया है। तुमने बड़ी सैमसंग वाले की कदर कर ली, तुमने अपने रब की कदर नहीं करी जिसने तुम्हें बनाया। उसके सामने नहीं झुकते। वो लड़का मरने के करीब चला गया, असद उसका नाम था। बीबी ने उसको देखा तो रो रहा था। का क्या हुआ? कह लगे जब बुरा वक्त आया सबने छोड़ दिया। कल तक लोग सेल्फियां लेते थे, कल तक लोग मेरे नाम के प्रचार करते थे, जिस शहर में जाता था, जिस मुल्क में, एयरपोर्ट पे लोग खड़े रहते थे, मगर आज 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं कोई। मैं देख रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं अल्लाह शोहरत दे, तकब्बुर मत करना, दौलत दे, तकब्बुर न करना।
कभी अल्लाह नवाज दे तकब्बुर न करना, बल्कि सजदे मस्जिद में जाना, सजदे में सर रख के कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, ये तो तूने नवाज के करम कर दिया है, मैं इस लायक नहीं था। वो लड़का मरने लगा, बीबी ने कहा रोता क्यों है? कहा ये सोच रहा हूं गाना गा के जिनको खुश किया बुरा वक्त आया उन्होंने छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने मैंने गाने गाए थे अगर इतनी नबी की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए नौजवान, ए नौजवान, ए बेटा बैठ जा, अल्लाह का वास्ता बैठ जा, थोड़ी देर और खिदमत करवा ले अपनी। तू मेरी नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मैं जब मदीने से वापस होता हूं ना तो हुजूर से ये अर्ज करता हूं, हुजूर जब तक रहूंगा हिंदुस्तान में आपकी बात करूंगा और आपके उम्मती को अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत दूंगा। हुजूर मैं चाहूंगा कि लोग आपके हो जाएं, है ना। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। बताइए आप मुझे, अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी दी थी, 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम है आपका, 7 घंटे मोबाइल देखते हैं आप, 6 घंटे मोबाइल देखते हैं आप, डेटा फ्री है, आपकी जिंदगी भी फ्री है, ये सेहत भी फ्री है। बता मेरे दोस्त, ये जवानी आज है, ये चौराहे पे घूमने के लिए जवानी है? बता, दोस्तों के साथ टहलने के लिए जवानी है? ये क्यों जिंदगी दी गई है? बता, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, चौराहे के लिए, दोस्तों के लिए? नहीं नहीं, मेरे ताजुश शरिया बरेली से आवाज देते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, मगर 100 साल पहले इससे बड़ी बात दादा ने कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भाई, मैं तकब्बुर नहीं करता हूं, मगर एतमाद की भी एक सूरत होती है। मुझे अब अपनी तकरीर पे इतना तो एतमाद, अगर कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है तो मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचती, मुझे उसी के ज़ौक़ पर शक होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, क्या कहने, दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले। हाँ, थोड़ा सा जाविया है ना, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाविये जो के आम थे मुझे खा गए। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आपकी? आप देखते नहीं लोग बड़ी इज्जतें चाहते हैं। मैं कहता हूं इज्जत से और पैसे से पेट नहीं भरता आदमी का। अच्छा, एक होता है नीड, इंग्लिश में लफ्ज है नीड, मतलब जरूरत। एक कहता है गिल्ड, गिल्ड इसको कहते हैं लालच, और इसको कुरान बयान करता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम पैसा पैसा करते रहे यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। इतनी साफ आया, इतनी वाज़ेह, तशरीह की जरूरत नहीं। वो कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते हैं इंसान आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह सोने हीरे जवाहर दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाएगा, फिर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करेगा। अल्लाहु अकबर। तो जो है मेरी तरफ, अल्लाहु अकबर। सैफुल आलिमी साहब चले माशाल्लाह, इसी इलाके के हैं, बड़े बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। जरा मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। मसला क्या है ना, हमारे यहाँ बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। देखा नहीं आपने, कोई किसी को गाली दे दे तो उसकी बेइज्जती हो गई। मैं आज तक ये उल्टा फलसफा नहीं समझ पाया, अब मैं इसको बयान कर रहा हूं, और हो सके तो इस जावियों को बदल लो। ये बताओ, जो गाली दे रहा है वो उसकी बेइज्जती हुई है, जो गाली सुन रहा है उसकी बेइज्जती हुई? होती किसकी है वैसे? सुनने वाली की कहते हैं ना हम, उसने गाली दे के बेइज्जती कर दी, कहते नहीं कहते? आज के बाद ये बदल देना, जो गाली देता है वो इज्जत वाला नहीं है, जो गाली जुम सुन के सब्र कर लेता है वो इज्जत वाला है। मतलब अबू जहल गाली देता था, इज्जत वाला नहीं है।
अबू बकर खाली सुन के कोई जवाब नहीं देता था, इज्जत वाला है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने। जब कोई मुझे कुछ बड़ा भला कहता है तो मैं सोचता हूं ये यार शबाहत तुझे अपनी जगह लाना चाहता है, ये अपने म्यार पे लाना चाह रहा है। अगर तूने भी ऐसे ही कह दिया तो इसके म्यार पे चला जाएगा। अपनी जात का कभी वो ना करें। अच्छा देखे नहीं आप, जलसे में छोटा नाम लिख गया, हजरत नहीं आए। पहले पोस्टर भेजो, बाद में हजरत आएंगे। तो पोस्टर पे कैसे आएंगे? पोस्टर को चेक करते हैं, फिर वो नहीं, इसमें 2 अलकाब रह गए हैं, इसमें और लिखिए। यानी अगर इसके नफ्स को तस्कीन नहीं होगी तो आएगा नहीं। जब तक इसका नफ्स भोंकता रहेगा, अब इसकी शान के शायद नाम हो गया। हुजूर मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे, खुदा की कसम कोई किसी को कितना ही मुत्तकी कहे, हो नहीं सकता। किसी मौलाना के बनाने से मुत्तकी नहीं बनता। मुत्तकी वो मुस्तफा रजा है जिसे खुदा की कसम मेरे नबी ने ऐसा बनाया कि उसके बाद आज तक जमाने ने ऐसा मुत्तकी नहीं देखा। और क्या फर्क, किसी लिखवा दिया किसी ने शहजादा आला हजरत पोस्टर में, तो आपने फरमाया मेरे नाम के आगे कोई शहजादा आला हजरत ना लिखवाओ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। लोग ये समझते हैं पोस्टर में अच्छा नाम तो इज्जत मिलेगी। तवज्जो करना था, पोस्टर में अच्छा नाम, बड़ा नाम, बड़ी गैदरिंग, बड़े नारे, बड़ा इस्तकबाल। जैसे अभी मेरा इस्तकबाल हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, वल्लाह कह रहा हूं, नीचे को सर झुकाता, मैं समझ मैं कौन हूं, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूं और क्या हूं। क्यों अपनों में अपना हूं, बेगानों में बेगाना। मोहब्बत है, इन्होंने इस्तकबाल किया, मेरे दिल में इसकी कोई नहीं, क्योंकि मुझे खबर है कि जलसों में बड़े नाम पोस्टर में आने से बंदा मकबूल नहीं होता। दुनिया, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो इंसान जो सबसे ज्यादा जलसों में जिसका नाम आता है, जिसके नाम पे जलसे होते हैं, वो है जिसने अपनी जिंदगी में सबसे कम जलसे किए थे। उसी के नाम अल्लाह ने हिंदुस्तान के सारे जलसे कर दिए। उसका कुछ और नाम नहीं, बल्कि उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी। लोग समझते हैं कि इज्जत जलसे से मिलेगी, हो इज्जत मदीने से मिलेगी। क्या अच्छी वजाहत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा दिल लग रहा आप लोगों का, नहीं लग रहा? जिंदाबाद जिंदाबाद। देखते नहीं आप, कुछ लोगों को एयरपोर्ट पे 2-3 कम लोग लेने पहुंच जाए तो उनको गुस्सा आ जाता है। अल्लाह। अच्छा मैं एक ही रिक्वायरमेंट करता हूं, मैं मुझे तकरीर टाइम पे कराओ, बाकी मेरा नाम इश्तिहार में लिखो मत लिखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मुझे कहां बिठाओ, क्या खिलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। मैंने कभी शिकायत नहीं कहां का बिठा दिया, मैंने कभी शिकायत नहीं क्या खिला दिया। एक ही शिकायत है, वक्त पे तकरीर कराओ बस, ताकि मैं अपनी बात कह दूं। और इसी वजह से मेरी इसी मामले के मुखालिफ बने, मगर चूंकि इसमें मेरा इखलास था तो मुखालिफ की नहीं चली, चली उसकी जिसकी अल्लाह ने चलाई। इखलास होना चाहिए। दिल लग रहा आप लोगों को, नहीं लग रहा? अच्छा मेरी तरफ देखो, इधर देखो, ये आखिरत की फिक्र करने वाले बच्चे आएंगे कहां से? ये जो पूरे दिन अपने घर में गाने बजाता है, इसके घर में आपको क्या लगता है अच्छे बच्चे दरियाफ्त होंगे? बताइए। ये जो गाने देखती रहती हैं, अभी वो एक बच्चा नहीं, वो वहां पे कर्नाटक में, उसका दिमाग पागल हो गया, वो मोबाइल देखते देखते, वो फ्री फायर जाने क्या खेल रहा था, तो उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। और तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। इसी के अंदर से आएगी, थोड़ी देर के बाद मैं डाउनलोड करूंगा तो फिर वो आएगी। मेरी माँ भी अंदर है। अब उसकी माँ रो रही है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा, उसका बाप भी रो रहा है, हाय मेरा बेटा। ओए तेरा बेटा कब है ये? तूने इसे बेटा कब समझा? अरे जानवर का बच्चा जब पैदा होता है कितना समझदार होता है। बल्कि आपकी मालूमात के लिए बता दूं, हजरत इमाम गजाली कहते हैं जानवर को जिंदा रहने के लिए जितना इल्म चाहिए वो पढ़ के पैदा होता है। पैदा हुआ मां पहचान ली, भैंस का बच्चा, बैल का बच्चा पैदा हुआ मां पहचान ली, इंसान का नहीं। मगर इंसान का है बिल्कुल खाली। अब जैसा देखेगा वैसे ही करेगा। वो जो बच्चा है 1 साल का, 1 साल का बच्चा नहीं, कैमरा है, वो नोट कर रहा है क्या कर रही है मेरी मां। अब मां ने कर दिया मोबाइल के हवाले,
तो अब वो तो मोबाइल में तलाश करेगा ना। बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल। इधर की औरतों की यही बात है, बच्चा रोया मोबाइल दे दो, बच्चा रोया मोबाइल दे दो। मगर जब मदीने में बच्चा रोया तो उसको मोबाइल नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या, बल्कि रिवायतों में लिखा है उसको कुरान सुनाया जाता था। कुरान, जब बच्चा रोया तब कुरान सुनाया, जब बच्चे को दूध पिलाया तब कुरान सुनाया, जब बच्चे के लिए दूध बनाया तब कुरान सुनाया, जब बच्चा जो सोने लगा तब कुरान सुनाया। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरी देती थी, मगर नबी की फातिमा ने कभी लोरी नहीं दी, बल्कि कुरान सुनाती थी। चक्की चला रही है, कुरान सुना रही है, रोटी बना रही है, कुरान सुना रही है, और आवाज दे रही है, मेरे बेटे हुसैन कुरान सुना रही हूं, ठीक से सुन ले। हुसैन कह रहा, हाँ मां सुना। आज मियां सुनाने वाली सुनाने का हक अदा कर रही है। चक्की चला के कुरान, रोटी पका के कुरान, और कहा बेटे ठीक से सुन ले, याद कर ले। हुसैन ने कहा, मेरी मां आपने मुझे ऐसा कुरान याद कराया है कि लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मैं सर कटा के नेज़े पर कुरान पढ़ूंगा। क्या कहने, जिंदाबाद। अच्छा कुरान नहीं, नहीं कुरान नहीं, कुरान नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए। कुरान की कोई माज़अल्ला अहमियत नहीं लोगों की नजर में। अगर कोई मियाँ ताबीज़ दे दे उस पर 10 बार मोम जमा होता है। क्या कहने, और कुरान ऐसी रखा है। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखना। बाद में ये शिकवा ना किया करो कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरा कहना। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनकी तारीफ में नहीं बल्कि हकीकत बात बयान कर रहा हूं, क्योंकि उलमा ही माशाल्लाह तारीफ के लायक लोग होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने खूबियां रखी है। अच्छा पहली खूबी बता रहा हूं, पहले ये सुन लो। मिसाल से चंडीगढ़ में प्रोफेसर की वीडियो वो हुई वायरल, ये पुलिस ने वायरल की बाकायदा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मां को मारता था। शिकायत आई तो उन्होंने माना नहीं, फिर रिकॉर्डिंग करवाई। वो अपनी मां को मारता था, प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का, फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता था। उसकी बीबी लेक्चरर थी, दोनों 80 साल की मां को मार रहे थे। उसको रोज मारते थे, जल्दी ये मर जाए, रोज मारते थे। अब आप कोई कह सकता है आप में से उसको इल्म नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी? कह सकता है आप में से कोई वो जाहिल था, उसको पता नहीं था? ओए सुनो, वो जाहिल नहीं था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर आपकी मालूमात के लिए बताऊं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती, सिर्फ मेरे नबी का कुरान माँ बाप का एहतराम सिखाता है। इसीलिए उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, 99% से ज्यादा होते हैं। क्यों? अब बच्चा आपने गोद में ले लिया, बच्चा 1-1.5 साल का है, अब आप उससे क्या कह रहे हैं? इमाम गजाली कहते हैं 1.5 साल के बच्चे को तजर्बा करना, कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा। आप तजर्बा करना, आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ एक बच्चा, 5 बच्चे लाहौर में। तो मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे, जो भी बनना चाहते हो अपनी ख्वाहिश बताओ, फ्यूचर बताओ, ख्वाब क्या। तो एक बच्चा बोला मैं मैनेजमेंट और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, साइंस की फील्ड में। ठीक है पढ़ाएंगे। एक बच्चे से पूछा तुम, कहने लगे पुलिस में, एक ने कहा फौज में। एक बच्चा बड़ा खूबसूरत था ना, गैर मामूली, वो कुछ नहीं बोला, वो रोने लगा। मास्टर ने कहा क्या बनना चाहते हो बेटे? खूबसूरत चेहरा था। कहने लगे, रोने लगा, हम पढ़ाएंगे, तुम गरीब हो, दिल थोड़ा ना करो, बोलो क्या बनना चाहते हो? कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहते हो। माँ ने कहा बेटे तुझे, वो मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा हाँ, मेरी माँ ने मुझे लोरियां दी हैं और बताया है कि जब मैं सोता हूं तो वो अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है। वो बताती है कैसे सिद्दीक अकबर हुजूर को अपने कांधे पे बिठाल के गारे सौर पे लेके चढ़े थे, एक गहरे जिस्म के इंसान। वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। वो बताती है कैसे अंगारों पे लिटाला गया था बिलाल को। वो बताती है कैसे सलमान फारसी दौड़ते हुए, कैसे सलमान फारसी कितना लंबा सफर करके मदीने आए थे।
लड़का रो के बोला मुझे ऐसी बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मेरी माँ कहती है सिहाबा से नबी बहुत प्यार करते हैं, मास्टर साहब मुझे ऐसी बना दो जिससे नबी प्यार करें। मैं हुजूर से प्यार करना चाहता हूँ, मैं सरकार से प्यार करना चाहता हूँ। ये कह के बच्चा 5 साल का रोया। मास्टर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े इंसान बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जब इकबाल जब बरतानिया गया, जब वापस आया तो उसने एक शेर कहा था, खीरा न कर सकी मुझे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। कहता है अंग्रेज औरतें जिनके आधे आधे कपड़े थे उन्होंने इकबाल की आंखों का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि उसकी मां ने बचपन में मदीने की मिट्टी का सुरमा उसकी आंख में। एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाअल्लाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिल लग रहा है? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मेरी बहनें बैठी, मेरी बेटियां, इसे पूछ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका मर्द घर पे आए और उसका चेहरा देखे तो उसकी थकान दूर हो जाए। अब यहां उल्टा काम चल रहा है, औरतों को बिल्कुल तमीज ही नहीं है। जिसने बंबई दिल्ली कमा के पैसे जमा किए, जिसने सूट बना के भेजे, उसको तो वही मैल कुचले कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह। और वो जो शादी में गई है मेकअप करके, एक साहब कह रहे थे मेरी भी मुझसे बोली शादी में जा रही थी, कैसी लग रही हूं? मैंने कहा मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी घर पे होता हूं, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हूं। अब तो तुम उन लड़कों से जाके पूछो जो बाजार में औरतों को तकते हैं, वो बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो तुम्हें देखेगा नहीं, वो तो नजर झुका लेगा। वो औरत रोने लगी, कहने लगी क्या खराब लोग मेरे ऊपर नजर डालेंगे? कहा हाँ, शरीफ तो नजर झुका लेते हैं। तुम्हारी ये हालत देख के इन औरतों को कोई समझाए, इन्हें कोई बताए क्या मतलब है। अपने मियाँ के पास चली गई, लो साहब कोई ताबीज दे दो, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। ले, वो भी 2000 रुपए का ताबीज लिए बैठा है, उसको भी पता है इसका कोई काम शाम तो होना है नहीं, क्योंकि मेरी वाली खुद मेरे कब्जे में नहीं है, तो मैं इसको ताबीज ही दे दूं, उसके बाद काम कर दूं। अच्छा वो कह रही है, वो लिख के दे रहा है, बिल्कुल तेरी मुट्ठी में, बिल्कुल मुट्ठी में। ओए मेरी बहन, ये सब फालतू काम में न पड़, कुरान उठा ले और समझ ले, जब तेरा शौहर सुबह को जब तेरे घर से निकले तो कुरान शरीफ पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया कर। सुन, कुरान पढ़ और सुन, मेरे नबी की बेटी की सुन्नत है, जब अली घर में आते थे तो सैयदा फातिमा मुस्कुराती थी और इस्तकबाल करती थी। तो मैं कहता हूं सारी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ और सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। नबी की बेटी का तरीका एक तरफ, मेरी नबी की बेटी का तरीका एक तरफ। अम्मी आयशा, सैयदा आयशा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तैयबा आयशा आज अपनी बहन बेटियों को देखते नहीं, लड़कियों से भी पूछो। अच्छा ये जो वीडियो कॉलों पे गैर लड़कों से बात करती हैं, ये मुसलमान सही मानो मुसलमान औरतें? अच्छा ये हसन भाई बैठे, एक बात अर्ज कर दूं, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, है ना? हमको भी तकलीफ होती है, मगर ये उलमा बैठे हैं, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, वो मेरी बेटी बहनें गई हैं, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बड़ा गमज़दा भी रहा हूं, मुसलमान होने के नाते गई हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि वो सही से इस्लाम समझी नहीं थी। सही से इस्लाम समझी, सही से इस्लाम समझी नहीं थी, वरना जान दे देती ईमान। वो तो कोई वाहियात किस्म के कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की थी, इन्होंने बाकायदा तरकीब बनाई है, गरीब लड़कियों को प्रमोट करते हैं, उनको पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, फिर मुसलमान लड़कियों को उनको बना के तब्दील करके उसके बाद ये मीडिया में छापते हैं ताकि मुसलमानों की बेइज्जती हो। इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां। मैं कहता हूं एक लड़की नहीं बदल सकते, तुम तो हजारों की बात करते हो, लाखों की। जिस लड़की को इस्लाम पता हो तुम उसमें से एक को भी नहीं बदल सकते, मेरा दावा है। और अगर देखना हो तो जाके फिलिस्तीन देख लो।
फलस्तीन देख लो, 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे 10 साल से कम के शहीद हुए। आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी तो बच्चे वाला हूं। कभी आपने सोचा? मेरे नबी ने फरमाया जब मुल्क मदीने के हालात बिगड़े तो मुल्क शाम चले जाना। सहाबा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर जब शाम के भी हालात बिगड़ने लगे तो कहा फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना। हुजूर फरमाते जब मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। 3-3 बच्चे एक एक ब्रेड के पीछे। मेरी बहनें सुन ले, बेटियां जिनके मुसल्ले नहीं बिछ रहे, इंस्टाग्राम चलाने वाली सुन ले, सुन ले, जिन्हें अल्लाह ने बहुत रिज़्क दिया है और इसकी तौहीन करने वाली मेरी बेटियां। औरतें अपने बच्चों के लिए एक ब्रेड मिला है 3 बच्चों को कैसे खिलाए? भूखे हैं, प्यासे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मगर वो लड़कियां अगर मुझे मिल जाएं, अगर आप में से कोई कभी एक मुझे कोई जूता ला दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया, उन्होंने मालूम है बयान क्या दिया औरतों ने? उन्होंने बयान ये दिया लड़कियों ने, हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरा बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा रात को सोने वाली औरतें तो बुर्का नहीं पहनती, का इस वजह से ऊपर से बम गिरते हैं तो घर मलबा बन जाता है, घर में लाशें दब जाती हैं। हम सोचती हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में से निकाली जाएं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि ताकि हमारी लाशें बेपर्दा ना निकलें, उस पर्दे में होनी चाहिए। जब हमारी लाशें बाहर आए, जब कैमरामैन कैमरा चला रहा हो तो एक भी मुसलमान लड़की बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बेपर्दा जाएंगे तो नबी की बेटी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, इन लड़कियों ने तो कुरान पढ़ना भुला दिया। कुरान की तो कोई, अल्लाह अकबर, वो तो ताक में सज गया कुरान, उससे तो कोई किसी को मोहब्बत नहीं है। हालांकि कुरान अपने पढ़ने वाले से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी कब्र में भी साथ देगा, उसका हश्र में भी साथ देगा, कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। मगर कुरान से किसको मोहब्बत है? अब कहां कुरान पढ़ा जा रहा है? वो तो लाशों के करीब बैठ के कुरान पढ़ रही है। मुझे करबला वाले याद आते हैं, जब फिलिस्तीनियों को देखता हूं तो 6-6 महीने के बच्चे की लाश गोद में है, इधर उधर शौहर का जनाजा पड़ा है, उधर लड़की कुरान पढ़ रही है। जब उनकी हिम्मतों को देखा, जब उनकी हौसलों को देखा तो पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि जब 1400 साल के बाद ये नबी के घर की मानने वाली औरतों का ये हाल है तो फिर करबला में ज़ैनब की हिम्मत का हाल क्या होगा? लोगों ने मान लिया। मगर मेरी बहनें मेरी बात, इस बात को सुने, आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दे। और मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये दुनिया मुख्तसर है, ये जिंदगी मुख्तसर है। अपने अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, उससे कहो कि मालिक बड़ी गलतियां हो गई, हमने हुजूर की उम्मत की अमानत को बर्बाद कर दिया। ये बच्चे तेरी गोद में अमानत के तौर पर थे, तू अगर चाहती तो इसे नेक बना देती, तू अगर चाहती तो इसे जब शरीफ बना देती, तुम अगर चाहती तो इसे कुरान का आशिक बना देती, मगर तुमने नहीं बनाया। मेरी बेटियों तुम मर जाओगी, तुम्हारी कब्रों पे ये तुम्हारे अंग्रेज बच्चे कि ये फातिहा पढ़ने नहीं आएंगे, मगर जब तुम्हारा नेक बच्चा अल्लाह को याद करेगा, मरने के बाद भी तुमको नेकियां मिलेंगी। याद रखो, जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी तालीम दिलवाई और जिन्होंने इस्लामी तालीम नहीं दिलवाई, उन्होंने बड़ा खसारे का सौदा कर लिया। उन्होंने जज बना दिया, कलेक्टर बना दिया, मगर माँ बाप को बच्चे नहीं समझ पाए। मगर इधर देखो, सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा है। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया कभी। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जिस लुकमे पर, निवाले पर मेरी माँ की नजर पड़ी है, अगर मैं उसे उठा लूं तो उसको बेअदबी समझता हूं। मैंने अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाया, अपनी माँ के साथ। और ये बच्चियां, इन्हें मुसलमान कहेंगे, ये नबी की बेटी के मानने वाली है। ईद का दिन है, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कि ईद है कल को, ये बताओ आपने चांद देखा? अहले मदीना ने तो चांद देख लिया, मेरी बेटी ने चांद देखा? अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। फातिमा चांद क्यों नहीं देखा? मेरे अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती। बरेली से आवाज आई, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या तू अंग्रेज औरत के पीछे चल दी? क्या तू नाचने वाली के पीछे चल दी? मेरी बहन, नहीं नहीं, तुझे किसी नाचने वाले के पीछे नहीं चलना है, किसी गाने वाली के पीछे नहीं चलना है, तुझे तो मदीने वाली सैयदा फातिमा के पीछे चलना है ताकि वो तेरा हाथ पकड़े और जन्नत में ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद,
आखिरी बातें और कर लूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा? मैंने इंशाल्लाह खत्म कर देनी है जल्दी, तकरीबन 5-10 मिनट में खत्म कर देनी है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मेरी बहनें बैठी हैं, इशारे के नाम में फिजिकल थोड़ा समझा दूं। ये देखो, एक समझाऊंगा फिर एक रिवायत, बात खत्म। ये औरत की नमाज है, मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ठीक। औरत की नमाज अलग है, बस यहां हाथ लाएगी, उठाएगी, अल्लाह। लिखा है उलमा ने कि अगर औरत वुजू करने गई है और ऐसी जगह जहां मर्द बहुत हैं और पानी वहां है, पानी कहीं ले जा भी नहीं सकती, और अगर वुजू करेगी तो कलाई देख लेंगे मर्द, तो उसको चाहिए कि वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। अगर मजबूरी है कि पानी ले जा भी नहीं सकती, हाथ खोलना पड़ेगा, तो जो है। अच्छा, औरतों के सजदे अलग, इशारे में बता रहा हूं। मर्दों का सजदा एक ही रब की नमाज, मर्द का हाथ यहां तक, औरत के हाथ यहां तक। फिटिंग का लिबास पहनने वाली सुन लें, मोहम्मद अली फैजी साहब, हसन रजा थर साहब अपनी बेगम का हाथ पकड़ के सही करा रहे हैं सफा मरवा पे। ग्रीन लाइट आई, ये दौड़ने वाले थे, ये दौड़े, बीबी ने दौड़ना शुरू किया, कहा तुम रुक जाओ, तुम नहीं दौड़ोगी। कहा खातून इब्राहिम दौड़ी थी हाजरा, मैं क्यों नहीं दौड़ूंगी? कहा इस वजह से कि हाजरा दौड़ी थी, अकेली थी, अब यहां और मर्द भी है, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। मर्द का हज अलग, औरत का हज अलग। औरत की नमाज, मर्द की नमाज, फिटिंग के कपड़े, फिटिंग के बुड़के, ये सब हराम बता रहे हैं। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, खातून जन्नत, रो रही है। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा, उम्मे ऐमन कहती हैं, वो अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैंने कहा फातिमा क्या मौत से डर रही है नबी की बेटी? कहा नहीं नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी ने जवाब दिया, जोर से तो बोलो यार, बहुत बड़े बेटे की बहुत बड़ी मां ने जवाब दिया, जोर से तो बोलो। और बहुत अजीम शान शौहर की अजीम शान बीबी ने जवाब दिया। बल्कि यूं कहा जाए कि मेहंदी की मां ने जवाब दिया, यूं कहा जाए कि गरीब नवाज की मां ने जवाब दिया, यूं कहा जाए कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मां ने जवाब दिया, यूं कहा जाए कि निजामुद्दीन औलिया की मां ने जवाब दिया। कहा मैं इस वजह से रो रही हूं कि मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा उठता है, तवज्जो, तो ऐसे करके चादर डाली जाती है, तो फरमाती है जब चादर डाली जाती है तो पता चल जाता है मुर्दा कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं सोच रही हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि नबी की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो हजरत अली बोले हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। आपको तो पता है ना मैंने कैसे पर्दा किया है। हुजूर तवज्जो करना, हुजूर एक दिन अपनी बेटी घर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का बात, फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा जान वो मेरी बेटिया क्या हुआ? मेरी बेटी चेहरा बड़ा कमजोर है। कहा अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर है बना हुआ। हुजूर ने मेरी अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा मेरी लाडली तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे 2 पत्थर बंधे हुए, उठाओ अपना मुसल्ला हटाया, नीचे हीरे जवाहरात थे। कहा जितना चाहे सोना ले मेरी बेटी, मगर फिर आखिरत में कुछ नहीं है। बेटी ने मुसल्ला वैसे ही ढक दिया और कहा मेरे अब्बा दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफ़ा का मदीना पसंद है। मेरे अब्बा इधर देखो, मेरी बेटियों मेरी बहनों, आखिरी बात आपसे भी कह रहा हूं, हुजूर के पेट से पत्थर बंधे। अब सुनो, एक साहब कह रहे थे मेरे बाप पे जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने दुआ की मस्जिद में, या अल्लाह जितना मैं भूखा रहा हूं मेरी औलाद कभी भूखी न रहे। और सुनिए, गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अम्मी आयशा कहती हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोग गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर गुठली फेंकते नहीं थे। जब 17 दिन 18 दिन का फाका होता था तो चूसते थे। बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर ने मुझसे मना किया था किसी को बताना ना। बिलाल कहते मैंने हुजूर के साथ 21 दिन के फाके किए हैं, 21 दिन के, मगर मैं जब इस बात को पढ़ता हूं
तो बिल्कुल हिल जाता हूं। कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है? न कोई माँ कर सकती है, न कोई बहन कर सकती है, न कोई बेटा कर सकता है जितने मेरे हुजूर। अल्लाह अकबर। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीस, हरीस के अल्फाज है। क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे। ये दुआ नहीं कर रहे मुझे खाना दे दे, दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी आप हुजूर की दुआओं में शामिल हो, अकेला ना समझा करो अपने आप को। याद रखो आपके लिए आला फरमाते हैं हुजूर, आज भी अपने गुंबदे खजरा में, अपने मजार में आज भी हम गुनेगारों के लिए दुआ कर रहे हैं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। हम कितने बड़े लोग थे मगर हमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस नबी को भुला दिया। आखिरी बात यही कर रहा हूं नौजवानों और मेरी बहनों, बेपर्दगी से तौबा कर लो। और नौजवानों आपसे भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं मेरी बहनों कि आपसे भी कहता हूं, एक औरत हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई। ध्यान से सुनिएगा। जब वो आई तो उस आदमी ने उससे कहा, क्यों आई? का मेरे पास भूखे हूं, मुझे कुछ दे दे खाने को। तो उसने कहा कि मैं तो औरतों का शौकीन हूं, हर रात नई औरत चाहिए, तू रात गुजार दे दूंगा। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। जा चली गई। फिर वापस आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चेक कर लेना, मैं मजबूर मां हूं, तू दे दे फिलहाल। उसने दे दिया। रात को आई, आ तो गई, कमेंट तो कर दिया, मगर जब उसने उसके हाथ लगाया ना तन्हाई में तो कांपने लगी। जब वो कांपी ना तो ये आगे बढ़े और बोला, क्यों कांपती है? ड्रामा दिखाती है क्या? बन के दिखाती है? पैसे नहीं मिले तुझे जो रो रही है? तो उसने कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं जब अब जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं अपने रब से कह रही हूँ, मालिक मुझे माफ कर देना, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और अगर वो उन पे तकलीफ ना गुजरती और मैं मां ना होती और ममता से मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। और चीख चीख के रोने लगी, अल्लाह माफ कर दे। नेक थी ना, शरीफ थी ना। जब वो रोई उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा। यार देखो तो अल्लाह कितना करीम है। रोई वो, दिल उसका दिल, वो चली गई, वो तो चली गई, सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। और मैंने तो कितनी इज्जतें लुटेरा हूं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मैं। आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम तो ये है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। उसने कहा मूसा, ये इस इलाके के सबसे गुनहगार इंसान का घर है, मैं रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मुझे सलाम अल्लाह ने नहीं कहा होगा। कहा कोई नेकी की है तूने? पूरी बात बता के कहने लगा, हाँ रात रोया था। कहा अल्लाह ने मुझसे यही कहा है, मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना उसके आंसू गिर रहे थे, मैंने उसके सारे आंसुओं से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। वो कहने लगा एक बार में जिंदगी भर के गुनाह? कहा वो इतना ही करीम है, इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझे दूसरे भी लाएंगे, खुद ही आ जा। हाथ झाड़ के चले जाएंगे लोग। क्या दुनिया में तकब्बुर करता है, गुरूर करता है। तेरे दादा, मेरे दादा, तेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, और कितने जनाजे देखोगे तो तौबा करोगे। और कितनी मैयतों के शोर सुनना चाहते हो बताओ? और कितने बताओ कितने लोग और मरेंगे तो तौबा करोगे? क्या काफी नहीं हमारे रिश्तेदारों का चला जाना? आओ अपने रब से कहें, मालिक ये दुनिया तो धोखेबाज है, इससे क्या पार करना है। इकबाल कहता है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। मेरे रब से ऐ लोगो तौबा करो, उससे कहो मालिक माफ। मौला अली फरमाते दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, सफर की जगह है। ठहरने का मकाम आखिरत है, ठहरने की जगह नहीं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो गर्दन कटा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे बात नहीं करना आपस में, जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं वो नौजवान जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं, खड़े हो जाएं नौजवान, वो खड़े हो जाएं। बुजुर्ग भी हमारे जो दाढ़ी आज से रखाएं पूरी,
कोई जज्बे में खड़ा ना हो, जज्बात में हुजूर के लिए खड़ा हो और ये कहे उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। कोई जज्बात में तो नहीं खड़ा हुआ है लड़का। छोटे बच्चे बैठ जाएं, मदरसे के तालिबे इल्म हो बैठ जाएं, बाकी खड़े रहें। मदरसे का कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, उनके तो निसाब में होता है, बाकी खड़े नहीं, हाथ ऊपर कर लें। दाढ़ी पूड़ी रखाने वाले इनकी तरफ मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। आज के बाद वादा करते हैं इस उर्स मुकद्दस में, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में, साहिब सज्जादा की मौजूदगी में, ना आज के बाद दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। माशाअल्लाह कई 100 लोग लड़कों ने दाढ़ी रखा ली माशाअल्लाह। अच्छा, आजकल ये यूट्यूब का जमाना है और ये यूट्यूबरों से मैं बहुत डरता हूं भाई। अब भी कह रहा हूं आपसे, मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप काट वाट के डालिएगा मत, क्योंकि आप किसकी इज्जत किस वक्त उड़ा दें आप कुछ पता नहीं। किसको आप जलील कर दें, किसको डिप्रेशन में डाल दें, हाँ, किसके साथ क्या कर दें भाई, हम तो आपसे बड़ा डरते हैं, है ना। आप छोटी सी हुजूर के जलसे की बात काटोगे, फला जगह लड़ाई हो गई, और वो तबसरे करने वाले बैठे हैं, वो बड़े बेवकूफ हैं। वो कहते जलसों में अब यही हो रहा है, जलसों की कोई जरूरत नहीं। लोग जलसों में आके ये तकरीर करते हैं कि जलसों की कोई जरूरत नहीं। उनसे कहो ये जलसा वरफाना लका जिक्र के तहत है, ये किसी मुल्ला की तकरीर से बंद होने वाला नहीं है। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। और याद रखो, कोई अगर ये कहे ना जलसे में कुछ नहीं होता, उसे मेरे जलसे में लाओ और उससे कहो अगर इंसान का बच्चा है तो बता इस जलसे में कुछ फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। कौन कहता है खैर खत्म हो गई क्या? हमारे कितने अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन हैं माशाअल्लाह, बड़े बड़ी नेक तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग हैं। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए, ये और सलामत रहे इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? आजकल एक बात और कह रहा हूं, ये इतने यूट्यूब वाले हैं, इनके लिए मैं ये बात कह देता हूं ताकि इनको भी थोड़ा सा कुछ यहाँ से लेके जाएं। आजकल बिग बॉस माज़अल्लाह एक चीज चल रही है, मुझको मैं कभी ना देखा है उसे, सिर्फ पढ़ा है उसके बारे में, कुछ मेरे दोस्तों ने बताया। बिग बॉस में कोई एक घर है, उसके अंदर कुछ गंदी बातें होती हैं, कुछ लोग रहते हैं, मुझे कुछ ये भी नहीं पता होता क्या, और उसको पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं माज़अल्लाह। ये सब कितनी बेहयाई की बात है, कितनी खराब बात है कि लड़के लड़की अंदर लिप लॉक कर रहे हैं और तुम अपनी बहनों के साथ बैठ के, वो बिग बॉस है, वो जलील है, वो घर, उसे बॉस कह रहे हो तुम? उसे चाहे कोई भी नाम का आदमी चालू करे, चाहे उसके नाम के आगे कितनी बार सलमान लगाओ, मगर वो सलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जिसकी हरकतों से जाहिर हो वो मुसलमान। अपने ईमान को बचाओ, ऐसे घटिया नाटक घटिया चीजों से अपनी बहनों को बचाओ, खुद बचो। एक बॉस बिग बॉस के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। कभी दिल मचला करे तो मेरे नबी के मदीने की वीडियो देखा करो कि हुजूर का गुम्बद कैसा है, और फिर कहा करो या दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मदीने को देखो, ये ना कहो कि खाली टाइम होगा तो मदीने जाएंगे। मदीने टाइम निकाल के जाओ, क्योंकि जिंदगी मदीने के लिए ही दी गई है। बस यही है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हैं, कोई उठ के नहीं जाएगा, ऐसे ही खड़े रहेंगे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पंडित जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत बाइंदाबाद। अच्छा इंशाअल्लाह अब अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मसलके आला आदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सबको सलामत रखे, अल्लाह बाकरामत रखे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।